नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। नवरात्रि पर कैसे करें मां दुर्गा की आराधना? मां भगवती को कैसे करें प्रसन्न? 9 दिनों तक कैसे करें मां दुर्गा की पूजा? कैसे होगी मनोवांछित फल की प्राप्ति? सिर्फ भाग्य चक्र में। चैत्रीय नवरात्र के 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा का हर रूप पूजा करने के लिए भक्तों के लिए लाभकारी होता है, लेकिन अगर आप अपनी राशि के हिसाब से देवी के रूप की पूजा करें तो आपके लिए ज्यादा फलदायी होगा। मां दुर्गा की विशेष कृपा पाने और अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भरने के लिए श्रद्धालु नवरात्रि के दिनों में कई उपाय कर सकते हैं। सनातन ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि में राशि अनुसार कुछ उपाय करके आप अपने जीवन से दरिद्रता को हर तरीके से दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आज अपन प्रोग्राम में हम जानेंगे कि राशि के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा के किस रूप की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से हम जानते हैं कि मेष राशि, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के बारे में क्या कहती हैं ये नवरात्रि के दिन, और आखिर में मां दुर्गा को प्रसन्न और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पंडित जी ये जो राशि के जातक हैं वो कैसे उपाय कर सकते हैं, कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं और साथ ही किन मंत्रों का वो जाप करें। जी, माँ दुर्गा हमेशा ही अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, लेकिन नवरात्र के 9 दिनों में सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से सही तरीके से यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वहीं हमारा ज्योतिष शास्त्र भी नवरात्र के पर्व को बहुत अधिक महत्व देता है, साधना की दृष्टि से, पूजा की दृष्टि से। ऐसे में भक्त यदि अपनी राशि के अनुसार ज्योतिष के कुछ उपाय करें और ज्योतिष के सम्मत के अनुसार 9 दिनों तक माँ अम्बे की पूजा आराधना करें तो अपने ग्रह दोष को भी दूर कर सकते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो आज मैं इस पूरे कार्यक्रम में 12 राशियों के अनुसार बताऊंगा कि किन राशि के लोगों को किस तरह से माता को प्रसन्न करने की आवश्यकता है और कैसे वो प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे अपने तकलीफ़ों से, कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो 12 राशियों में सबसे पहली बात मेष राशि की। मेष राशि की बात करें तो इस राशि के जातक अगर स्कंद माता की आराधना करें, पंचम स्कंद माते थी, तो जल्द ही उनके सारे सपने पूर्ण हो जाएंगे। मेष राशि के जातक नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती, जो कि मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यह आपके लिए उत्तम रहेगा। क्योंकि मंगल की राशि है मेष राशि, तो ऐसे में मेष राशि का स्वामी मंगल होने की वजह से आप माता को लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें और जब आप साधना करने बैठे, जब आप पूजा करने बैठे तो लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने के बाद ही माता की पूजा आरंभ करें। इसके अलावा चूँकि समिधा की बात करें तो मंगल की समिधा होती है खैर। जब आप नवरात्र में पूर्णाहुति दे रहे हों तो उसमें खैर की समिधा का प्रयोग जरूर करें। एक अंगुल, मतलब अपनी पहली अंगुली के बराबर इतने बड़े बड़े आप खैर की लकड़ियां काट लें और उसको घी में डुबो करके माता दुर्गा के मंत्रों से आहुति दें। खैर की लकड़ी की आहुति देने से आपको मंगल से संबंधित सभी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, जीवन में सुख शांति आएगी, सभी मुसीबत समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेष राशि के जातकों को माँ दुर्गा को दूध से बनी हुई मिठाई और नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। रक्त पुष्प यानी लाल रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो कि दुर्गा सप्तशती के अंत में दिया जाए है, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इससे आपको जमीन, जायदाद और वाहन का लाभ मिलेगा। यदि कोई मुकदमा न्यायालय में चल रहा है उसमें भी आपको विजय मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक को माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप का ध्यान, पूजा, उपासना करना चाहिए। महागौरी अष्टमी की देवी कही गई हैं, इससे आपको मनचाहा फल मिलेगा। वृषभ राशि के जातक ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। जब मैं ये कहूँ ललिता सहस्त्रनाम, क्योंकि वृषभ
राशि का राशि स्वामी शुक्र, और शुक्र ने ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र की रचना की। ऐसे में अगर आप ललिता सहस्रनाम का पाठ करते हैं तो माता महालक्ष्मी की कृपा मिलेगी, माँ दुर्गा की कृपा मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि वालों को दुर्गा को सफ़ेद फूल और सफ़ेद चंदन की माला हमेशा समर्पित करनी चाहिए और महागौरी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ ही आप सप्तश्लोकी दुर्गा का भी पाठ कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती है। और वृषभ राशि के जो जातक या जातिका विवाह के योग्य हैं, ऐसे में कन्या वर्ग के लिए एक उपाय बहुत लाभकारी हो, वो आपको बताता हूँ। आप इस दिन सफ़ेद और गुलाबी रंग के वस्त्र पहन करके अपने दिव्य आसन पर बैठ करके माता दुर्गा को प्रसन्न करने वाले दुर्गा चालीसा या सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें या अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। ध्यान रखें, सप्तश्लोकी दुर्गा, दुर्गा चालीसा या अर्गला स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में आपका दाम्पत्य जीवन शुरू हो जाएगा। आपको मनचाहा जीवन साथी जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोगों को माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी जो कि ज्ञान की देवी हैं, संसार में विद्या प्रदाता कही गई हैं, अपने ब्रह्मचर्य के तेज से समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। नवरात्रि में मिथुन राशि के जातक अपने घर में माता ब्रह्मचारिणी की पूजन स्थल में चित्र लगाएं, देवी यंत्र की स्थापना करें, श्री यंत्र की स्थापना करें, दुर्गा यंत्र की स्थापना करें और माता माँ ब्रह्मचारिणी का उसमें आवाहन पूजन करें। मिथुन राशि के जातकों को रोज तारा कवच का पाठ भी लाभ दे सकता है। तारा कवच इसलिए क्योंकि 10 महाविद्या की देवी है माता तारा। ऐसे में अगर आप तारा कवच का पाठ करते हैं तमाम तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आप सुरक्षित रहेंगे और आपका जो राशि स्वामी बुध है उसको भी बल मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आप माता दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं। इसमें माँ ब्रह्मचारिणी आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी। कार्यों में अगर कोई बाधा आ रही है तो मिथुन राशि के लोगों को माता दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना जरूर नवरात्र में करनी चाहिए। मिथुन राशि के लोग घर परिवार में सुख शांति कामना पूर्ति के लिए माता रानी के दुर्गा 32 नाम का हर रोज स्मरण करना चाहिए। दुर्गा 32 नाम में जिसमें हर नाम के पहले द शब्द आया है, दु शब्द आया है, दुर्गा का आरंभ दुर्गा से, ये 32 नाम का अगर पाठ किया जाए तो मिथुन राशि के जातकों के जीवन में दुर्ग मतलब होता है कठिन से कठिन कोई भी समस्या अगर है तो उसका समाधान जरूर मिलेगा, उस समस्या से निजात आपको जरूर मिलेगी। आप दुर्गा 32 नाम का पाठ नवरात्र के लगातार 9 दिनों तक अगर करते हैं तो कोई भी कठिन समस्या है नवरात्र के पूर्णाहुति होते होते आपकी समस्या की भी पूर्णाहुति हो जाएगी। तो पंडित जी ने आपको मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में बता दिया, लेकिन अब जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों को माँ दुर्गा के किस रूप की आराधना करनी चाहिए। और पंडित जी बताइए कि माँ को प्रसन्न ये जो जातक हैं वो कैसे कर सकते हैं और किन मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं जिससे माँ को प्रसन्न किया जा सके। जी, कर्क राशि के लोगों को प्रथमम शैलपुत्री च, नवरात्र की प्रथम देवी शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों को माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। नवरात्र में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र अगर आप पहन के माता की आराधना करते हैं तो इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और पूजन कार्य में आपका मन भी लगेगा। देखिए, कभी कभी हमें अपने मन को एकाग्र करने के लिए बाह्य आडंबरों की आवश्यकता होती है। जैसे जब हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता है या हमारा मन एकाग्र नहीं होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा सा मन को फ्रेश कर लो, उसके बाद आपको एकाग्रचित्त मन हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया यहाँ भी फॉलो करनी है। हमें अच्छे और अपने राशि के अनुसार अगर हम वस्त्र धारण करें, अपने राशि के अनुसार हम आसन का चयन करें, अपने राशि के अनुसार अगर हम देवी देवता का चयन करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे लिए ध्यान करना आसान हो जाता है, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। कर्क राशि के राशि स्वामी हैं चंद्रमा, तो ऐसे में कर्क राशि के जातकों को माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान शिव की भी उपासना करनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों को माता शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें दही, चावल और बतासा चढ़ाना चाहिए। ये सफ़ेद रंग की वस्तुएं हैं और हमेशा कर्क राशि के लिए सफ़ेद वस्तुएं उन्हें मन को प्रसन्न करने वाली होती हैं, उनके मन को एकाग्रित करने वाली होती हैं। इससे कर्क राशि के जातकों को शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलेगा और माँ का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं 5वीं राशि सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए
माता कुष्मांडा की साधना विशेष रूप से फल देने वाली होती है। अब माता कुष्मांडा के बारे में बताऊं, या कुष्मा सा उष्मा, मतलब संसार की समस्त जो उष्मा है वह जिसके गर्भ में सन्निहित है वह माता कुष्मांडा है। तो ऐसे में सिंह राशि का राशि स्वामी चूंकि सूर्य है और संसार में जितनी भी ऊर्जा है वो सूर्य के कारण से है, और जो वह ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा है वो माता के गर्भ में निहित है। तो ऐसे में माँ कुष्मांडा की साधना सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद लाभकारी, बेहद पुण्यकारी सिद्ध होगी। ऐसे में माता दुर्गा के मंत्रों का जप करें। सिंह राशि का स्वामी चूंकि सूर्य है, तो ऐसे में अगर आप अपने जीवन में सूर्य के दोष को दूर करना चाहते हैं, सूर्य के कुप्रभावों से मुक्ति चाहते हैं, उसका सुप्रभाव अपने जीवन में चाहते हैं, तो नवरात्र में माँ कुष्मांडा की पूजा करें और कुष्मांड की बलि समर्पित करें। कुष्मांड का मतलब होता है जो सफ़ेद रंग के कद्दू होते हैं उसे कुष्मांड कहा जाता है, उनकी बलि माता को जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से आपके समस्त प्रकार की शारीरिक और आर्थिक पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। पीले रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ होगा। जब आप पूजा करने जा रहे हैं, अपने पूजन स्थल पर बैठे हैं, तो पीले रंग का वस्त्र पहन करके ही पूजा करें। धन प्राप्ति के लिए सिंह राशि के लोगों को माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप के साथ साथ आपको श्री सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। उन्हें रोली और केसर अर्पित करना चाहिए। कपूर से माता की आरती करनी चाहिए। वहीं अगर आप कर सकते हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नहीं कर पा रहे हैं पूरा पाठ तो केवल दुर्गा कवच का पाठ करें। इतना कर लेने से भी आपके ऊपर माता दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। अब बात करते हैं छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के लोगों के लिए माता ब्रह्मचारिणी का पूजन जरूर करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन कन्या राशि के जातकों के लिए मिथुन राशि की तरह ही फलदायी है। नवरात्र में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, स्त्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या जो भी महालक्ष्मी का आप पूजन यजन जिस तरह से करना चाहते हैं करें। ध्यान रखें कि जो केंद्र में आपकी देवी हों, जो आराध्या हों, जो मन में आप जिनकी साधना करें, वह स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है, जो कि एक हाथ में माला लिए हुए हैं और आशीर्वाद की मुद्रा में हैं। ऐसे में आपके जीवन में विद्या, ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति होगी। आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। बुध की इस राशि के जातकों को हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए पूजा के समय। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी, व्यापार नौकरी में सफलता मिलेगी। माता ब्रह्मचारिणी सिर्फ ज्ञान की देवी नहीं है, बल्कि किसी भी काम में हो रहे जो आवश्यक तत्व हैं उनकी देवी कही गई हैं। अनुशासन की देवी है। संसार में कोई भी कार्य, कोई भी लक्ष्य बिना अनुशासन के प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा और सही ढंग से सब काम को कर पाएंगे। इससे व्यापार में भी सफलता मिलेगी, नौकरी में भी सफलता मिलेगी। अभी तक हमने कर्क, सिंह, कन्या राशि के जातकों के बारे में जाना, लेकिन आप पंडित जी से जानते हैं कि तुला, वृश्चिक, धनु राशि के जातकों को माँ भगवती के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पंडित जी ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तुला राशि के लोगों को माता महागौरी की पूजा आराधना से विशेष फल प्राप्त होता है। तुला राशि के जातकों को काली चालीसा या दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करने से अत्यंत लाभ होगा, क्योंकि जो पहला अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, जो पहला चरित्र है वो माता महाकाली को समर्पित है। उनमें माता ने अपने स्वरूप को इस तरह से दिखाया है कि अगर उनके भक्त के ऊपर किसी भी तरह का संकट, किसी भी तरह की पीड़ा आएगी और वह किसी भी अवस्था में माँ को याद करेगा तो जरूर अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए माँ सिंह पे सवार होकर के उनके साथ खड़ी होंगी। ऐसे में तुला राशि के लोग माता महागौरी की उपासना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, अर्चन करते हैं तो उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। आपको कुछ उपाय ऐसे बताता हूँ, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपको मनचाहा जीवन साथी जरूर मिलेगा। शुक्र की ये राशि जो है तुला राशि, ऐसे में शुक्र का रंग सफ़ेद, तो सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहन करके ही आप जो है इनकी माता महागौरी की पूजा आराधना करें। माता महागौरी को विवाह के इच्छुक लोगों को लाल रंग की चूड़ी चढ़ाइए। इसके साथ साथ आप माता को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए। अर्गला स्तोत्र पढ़ने से आपको भविष्य में अच्छा
और आपका मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। इसके अतिरिक्त धन धान्य की कामना करने वाले लोगों को दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये 2 उपाय करें। अगर आपको धन धान्य चाहिए, चौथे अध्याय का पाठ करें। मनचाहा जीवन साथी चाहिए तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। इसके अतिरिक्त सर्वविध कल्याण के लिए केवल और केवल सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लोगों को स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए। स्कंद माता की उपासना करने से आपको आपका मनचाहा फल मिलेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करने से आपको लाभ मिलेगा। नवरात्रि में लाल एवं केसरिया रंग के वस्त्र पहन करके ही आप माता को पूजा या प्रार्थना जो भी करते हैं करें। मंगल की इस राशि के जातकों को लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ फल देता है। नवरात्र में 9 दिनों तक माता को सुबह शाम आप आरती करें। यह कतई आप अपने नियम को भंग न करें। साथ ही गुड़हल के फूल चढ़ाकर और गुड़ का भोग लगाएं। क्योंकि आपकी राशि स्वामी मंगल और मंगल का जो खाद्य पदार्थ और नैवेद्य गुड़ समझा जाता है, तो ऐसे में गुड़ का भोग लगाना आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लोगों को माता चंद्रघंटा की उपासना करना चाहिए। चंद्रघंटा की उपासना करने से आपके शत्रु पराजित होंगे। शत्रु कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे शत्रु जो सामने दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो आपके शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर और सबसे बड़ा शत्रु आज के इस भौतिक संसार में कि शरीरम व्याधि मंदिरम, हर शरीर में कोई न कोई व्याधि है, कोई न कोई रोग है। तो अगर सबसे सुंदर शरीर वह कहा जाता है, सबसे सुंदर वह व्यक्ति कहा जाता है जो निरोग है, जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है। तो ऐसे में धनु राशि के लोग यदि माता चंद्रघंटा की उपासना करते हैं तो उस घंटे की आवाज़ से यह जान लीजिए कि सभी शत्रुओं का विनाश होगा और ऐसे में आपके शरीर में न कोई रोग रह जाएगा, न कोई दोष रह जाएगा। धनु राशि का राशि स्वामी है बृहस्पति और इसलिए आपको नवरात्र में माता की आराधना करते समय पीले रंग का वस्त्र पहनना श्रेष्ठ होगा। धनु राशि के लोग धन प्राप्ति के लिए नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से संपुट लगा के अगर आप पाठ करते हैं, यदि कोई आपकी मनोकामना है तो क्लीम लगा करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपकी कोई एक इच्छा जरूर पूरी होगी जिसका आप संकल्प लेंगे पाठ करने के दौरान। माँ को पीले रंग की कोई मिठाई या केसरिया रंग की कोई मिठाई, केसर से युक्त कोई पदार्थ नैवेद्य के रूप में आप समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप चमेली के तेल या तिल के तेल का भी दीपक माता को दिखा सकते हैं, आरती कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात है धनु राशि के लोगों को कि आप सबसे अच्छा काम ये करें कि आप जब भी अपने पूजा के आसन बैठें तो कम से कम पूजन कार्य शुरू करने से 10 मिनट पहले आप अपने मन में, अपने हृदय में माता का ध्यान करें, क्योंकि माता ने स्वयं कहा है कि मैं इस संसार में अपने भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। ये बाहर तो उनकी जो मूर्ति प्रतिमा आपको दिखाई देती है वह तो एक आभासी प्रतिमा है, एक समझ के लिए डेवलप की गई है, लेकिन असली वासस्थान माता का अपने ज्ञानी जनों के जो है हृदय में होती है। जो माता का भक्त है उनके हृदय में माता स्वयं निवास करती हैं। तो आप पूजन कार्य शुरू करने से पहले 10 मिनट तक ऐसा ध्यान करें कि आपके हृदय में माता स्वयं आके विराजमान है, उनके स्वरूप का चिंतन करें। निश्चित रूप से आप जो भी टूटी फूटी जैसी भी आप पूजा करेंगे, आधी अधूरी, सब तरह की पूजा माता आपकी स्वीकार करेगी और आपके कल्याण के लिए माता से की गई प्रार्थना माँ जरूर स्वीकार करेगी और आपको आपका मनचाहा वरदान भी देगी। तो तुला, वृश्चिक, धनु राशि के बाद अब बात करते हैं मकर, कुंभ, मीन राशि के जातकों की, जो माँ अम्बे को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं और किस स्वरूप की उनको आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पंडित जी बताइए और साथ ही ये भी बताइए किन मंत्रों का उच्चारण वो कर सकते हैं जिससे माँ को प्रसन्न किया जा सके। जी, मकर राशि के लोगों के लिए कालरात्रि की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कालरात्रि का पूजन करने से आपके जीवन में सभी तरह के विघ्न और समस्याएं दूर हो सकती हैं। आप माता को प्रसन्न करने के लिए नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं। नवाण मंत्र 9 अक्षर है, लेकिन 9 अक्षर के साथ साथ एक विशेष बात यह है कि इसमें पंचतत्व, त्रिदेव और संसार की समस्त शक्तियों का एकाकार स्वरूप है नवाण मंत्र। नवाण मंत्र क्या है वो बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। नवाण इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें 9 अक्षर हैं और 9 अक्षर की वजह से नवाण मंत्र इसका नाम दिया गया। नवाण मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक
और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी। मन अगर मजबूत हुआ तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। शरीर अगर मजबूत हुआ तो उन लक्ष्य में तेजी आ सकती है, आपकी क्रियाशीलता बनी रहेगी। तो ऐसे में मकर राशि के लोग अपने राशि के स्वामी के अनुसार, शनि देव के अनुसार माता माँ कालरात्रि का अगर पूजा उपासना करते हैं तो माता माँ कालरात्रि के मार्गदर्शन से भक्तों का सब तरह की पीड़ा, दुख, कष्ट मुक्त हो जाते हैं। आप एक विशेष बात ध्यान रखें मकर राशि के लोग, कि मकर राशि के लोग नीले रंग का वस्त्र पहन करके ही माता की आराधना पूजा करें अगर आपकी मकर राशि है। लेकिन याद रखें, मकर राशि जब मैं कह रहा हूँ तो जन्म राशि मकर होनी चाहिए, नाम के अनुसार नहीं। अगर आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो आप नीले रंग का वस्त्र पहने और उसको पहनने के पश्चात ही माता की पूजा आराधना शुरू करें, जिससे माँ कालरात्रि शीघ्र ही आपसे प्रसन्न होंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि के जातक की मनोकामना पूर्ति के लिए माँ कात्यायनी को नारियल की बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कात्यायनी माता के साथ साथ, कालरात्रि माता के साथ साथ दुर्गा के भी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गा सब देव शक्तियों की एकाकृत रूप है। तो ऐसे में दुर्गा की आराधना आपके लिए श्रेष्ठ होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लोगों को भी कालरात्रि की उपासना ही बताई गई है, क्योंकि मेष राशि और कुंभ राशि का राशि स्वामी एक ही। तो ऐसे में देवियाँ भी एक हैं। माँ कालरात्रि की उपासना ही कुंभ राशि के लोगों के लिए विशेष फलदायी होगी। कुंभ राशि के जातक नवरात्रि के दिनों में माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए काली कवच या दुर्गा सप्तमी में दिया गया देवी कवच का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवरात्रि में आप भी नीले रंग का वस्त्र धारण करके माता के सामने जाएं और उसके बाद अपनी पूजा कार्य आरंभ करें। चूँकि आपका राशि स्वामी शनि देव है और माँ कालरात्रि की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी राशि के अनुसार अगर आप नीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो निश्चित रूप से माँ कालरात्रि की कृपा आपको जरूर मिलेगी। माँ अम्बे के कालरात्रि स्वरूप को हलवे का भोग अति प्रिय है। ऐसे में हलवे का भोग लगाएं, देवी कवच का पाठ करें। तो ऐसे में जहां आपकी संसार में हर कष्ट से रक्षा होगी, वहीं आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, माता का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही नवरात्र में सरसों के तेल का दीपक आप जरूर जला सकते हैं। शनि का जो औषधि कहा जाता है वह शमी पत्र कहा जाता है। ऐसे में नवरात्र के आखिरी दिन शमी की समिधा से हवन करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का राशि स्वामी बृहस्पति। ऐसे में जो बृहस्पति हैं ज्ञान के देवता हैं, तो ऐसे में माता चंद्रघंटा की उपासना मीन राशि के लोगों के लिए अच्छी कही गई है। माँ चंद्रघंटा की उपासना करें। हल्दी की माला पे माता बगलामुखी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन यह उनके लिए है जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, जो किसी न्यायालय के मुकदमे में कार्य में फंसे हुए हैं। वो अगर इस नवरात्र के 9 दिनों में हल्दी के माला पे पीले आसन पे बैठ करके बगलामुखी के मंत्र का जप करते हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। नवरात्र में माता को केसरिया और पीले रंग के बनी हुई मिठाई भोग पदार्थ आप जरूर समर्पित करें। इसके साथ साथ पूजन कार्य के दौरान पीले या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद माता की पूजा आराधना शुरू करें, इससे आपको पूजन कार्य में सफलता मिलेगी। मीन राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं। ऐसे में इस राशि के व्यक्तियों को नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो माँ की स्तुति दी गई है 11वें अध्याय में सिर्फ उतना करेंगे तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। माता चंद्रघंटा को केला, पीले फूल जरूर अर्पित करने चाहिए, इससे आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। माता को प्रसन्न करने के लिए आप जितने भी यत्न कर सकते हैं वो करें। आप जैसे भी करेंगे माँ उसको स्वीकार करेगी, क्योंकि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। शंकराचार्य जी कहते हैं कि कुपुत्र हो सकता है इस संसार में, लेकिन कभी कुमाता नहीं हो सकती है। और वैसे भी कि बच्चे की तो आदत ही होती है, जब तक उसे भूख न लगे तब तक तो रोता ही नहीं है, क्योंकि क्षुधा त्रिसारताम जननी स्मरंती। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक आप बच्चे की क्षुधा नहीं जलती है तब तक वह कभी माता को याद नहीं करता है। तो यह जो नियम है यह सार्वभौम नियम है, यह सिर्फ आपके घर या परिवार में नहीं लागू होता है। यही नियम हमारी आराध्या, हमारी इष्ट माता दुर्गा के भी निमित्त भी यही लागू होता है। हम उसके सामने उसी तरह से शिशु हैं जैसे अपनी माँ के सामने, और वह माता है। तो जब आप माता के सामने भूख प्यास से जरूर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो माता आपकी पुकार सुनेगी और आपकी समस्त समस्या और कष्टों से, पीड़ाओं से आपको मुक्ति देगी।
तो राशि अनुसार पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे आप मां भगवती की पूजा आराधना कर सकते हैं, किन स्वरूप की पूजा आराधना आप करके माता को खुश कर सकते हैं और साथ ही कौन से मंत्रों का उच्चारण करना आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।